बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक चतुर साधु रहा करता था। वह ज़्यादातर प्रार्थना में ही गुम रहता था। अंजलि की एक बेटी थी और अब अंजलि फिर से बच्चे को जनने वाली थी। लेकिन अंजलि की सास रमला अंजलि पर बहुत जुल्म करती थी। इसका कहना था कि इस बार इसको पोता ही चाहिए। अगर इस बार भी तुमने मुझे पोती दी तो मैं इसका गला घूंट कर इसे मार दूंगी। माँ जी, ये तो भगवान की मर्जी के काम है, आप ऐसे मत कहिए प्लीज। अबे चल, करमजली आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। अंजलि रोने लगती है और रोते रोते घर से बाहर जाती है। तो इसको रोता देखकर शिमला बुआ कहती है, क्या हुआ अंजलि बिटिया? अंजलि इसको अपनी सास के सारे जुल्म एक एक करके बताती है। तो शिमला बुआ कहती है, इसी गांव में एक साधु बाबा रहता है, तुम उसके पास जाओ, उसके पास जरूर तुम्हारी समस्या का कोई न कोई हल होगा। अंजलि तभी इस गांव की तरफ चल पड़ती है। बहुत सफर करने के बाद वो उस गांव में पहुंच जाती है। साधु बाबा प्रार्थना में मसरूफ होता है। अंजलि रोते हुए, साधु बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करें मेरी मदद करें। मेरी एक बेटी है और मैं फिर से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास को इस बार पोता ही चाहिए। अगर पोती हुई तो वो इसका गला घूंट कर मार देगी। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? पुत्री, तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा जी कैसे? पुत्री, तुम घर जाओ, कल मैं तेरे घर के दरवाजे पर सदा लगाऊंगा, तो तुम दरवाज़ा खोलना। लेकिन बाबा जी इससे क्या होगा? बस पुत्री, तुम अब शांत होकर घर जाओ। अंजलि घर चली जाती है। कहाँ चली गई थी तुम सवेरे सवेरे? तेरी बेटी ने मेरे नाक में दम कर दिया था। मुझे पता है तुम इस बार भी बेटी ही जन्म दोगी। तुझसे मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। अच्छा माँ जी, आप गुस्सा न करें, मैं सब काम कर लेती हूँ और अपनी बेटी को भी संभाल लूँगी। रमला और रामलाल बैठे टीवी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन की खबर चल रही होती है। रामलाल, आपको क्या लगता है कौन इलेक्शन जीतेगा? जाहिर सी बात है, पीटीआई ही जीतेगी। नहीं, मुझे तो लगता है नवाज शरीफ जीतेगा। चलो देखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजलि जल्दी से दरवाज़ा खोलती है तो सामने साधु बाबा खड़ा होता है और ऊंची आवाज में कहता है, पुत्री, अगर इस बार तेरे घर बेटी पैदा होती है तो तुम मालामाल हो जाओगी, पैसों की रेल पेल हो जाएगी, गाड़ी, घर, बंगला सब मिल जाएगा। रमला ये सब सुन रही होती है और बहुत खुश होती है कि मैं अमीर हो जाऊंगी। अंजलि, साधु बाबा को कुछ पैसे दे दो। अंजलि झाड़ू लगाने लगती है तो रमला कहती है, अंजलि बिटिया, इस हाल में ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं होता, तुम रहने दो, ये सब काम मैं कर लूँगी। अंजलि बहुत परेशान हो जाती है और फिर से साधु बाबा के पास जाती है। आपकी बात को मेरी सास सच मानने लग गई है। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? पुत्री, तुम शांत रहो, भगवान सब ठीक कर देगा। कुछ दिनों बाद अंजलि को लेबर पेन शुरू हो जाती है। रमला अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाती है और बहुत खुश होती है कि आज डॉक्टर मुझे पोती की गुड न्यूज़ देगी और मैं मालामाल हो जाऊंगी। तभी डॉक्टर आकर कहती है, मुबारक हो, आपके यहाँ पोता हुआ है। रमला को बहुत गुस्सा आता है कि जब पोती चाहिए थी तो पोते को जन्म दे दिया इस कलमोही ने। पोते का क्या करूं? मैं अभी इसको जंगल में फेंक कर आती हूँ, मनहूस पोता ना हो तो। माँ जी, आपको अब पोता दिया है तो अब आप क्यों ये पाप करने जा रही हैं? भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत करें।
तभी दरवाजे पर साधु बाबा आता है। पुत्री, इस मासूम को मारने जा रही हो? इतना बड़ा पाप करते हुए तुम्हारा मन और हाथ नहीं कांपे? साधु बाबा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे तो पोती चाहिए थी, पोती जो मुझे माला माल करने वाली थी। क्यों, कुछ समय तक तो तुम्हें पोता ही चाहिए था। और मत भूलो, तुम भी एक औरत ही हो और तुम्हें भी एक औरत ने जन्म दिया था। और अगर औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी तो दुनिया पर तो माँ बहन किसी भी रिश्ते का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। रमला अपने पोते को लेकर अंजलि के पास जाती है। माँ जी, मेरी बेटी हो या बेटा, मुझे दोनों ही से प्यार है। मेरे नज़दीक इनमें कोई फ़र्क नहीं है। रमला को साधु बाबा और अंजलि की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि से माफ़ी मांग लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।